मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। नाज़रीन मोहतरम, ये मेरे परवरदिगार का और उसके प्यारे हबीब हुजूर खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझना चीज पर बहुत बड़ा फजल हुआ, करम हुआ कि मैंने एक काफिर व मुर्तद कादियानी घराने में जन्म लेने के बावजूद फितनाए कादियानियत पर लातादाद लानते भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। कादियानियत के जिस जहर को हमारे खानदान में सबसे पहले मेरे दादा ने पिया, अंग्रेजों के खुद काश्ता पौधे, झूठे मुद्दई नबूवत, एक बहुत बड़े गुस्ताखे रसूल मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब के हाथ पे बैठ करके नऊज़ बिल्लाह उसे अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल मान लिया। कादियानी मेरे दादे को नऊज़ बिल्लाह सहाबी रसूल कहते थे और उसे देखने के लिए पूरी दुनिया से ट्रैवल करके हमारे घर में आया करते थे। जब दादा मुर्तद हुआ तो आगे हमारी पूरी की पूरी नस्ल एक भेड़ चाल चलते हुए कादियानियत के अंधे कुएं में गिरते चले गए। ना किसी ने कोई तहकीकात की, ना इस्लाम का मुताला किया और ना ही कादियानियत का मुताला किया। जब पाकिस्तान बना तो मेरा दादा अपनी फैमिली को साथ लेकर कादियान को छोड़कर लाहौर चला आया। लाहौर में हमारा घर फितनाए कादियानियत का मरकज था। हमारे घर के अंदर कादियानियों के प्रोग्राम्स होते, कादियानियों की मीटिंग्स होती। मेरे वालिद साहब, जिनका नाम नज़ीर अहमद साहब है, वो कादियानी जमात के प्रेसिडेंट भी रहे, कादियानी जमात के फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे। मुख्तलिफ जिंदगी के अदवार में कादियानी जमात के बड़े बड़े ओहदों पे तैनात रहे। ये मेरे परवरदिगार ने मुझ नाचीज पे करम कर दिया, फजल कर दिया कि बारिश का, रहमत का पहला कतरा मेरे रब ने मुझे बना दिया। मेरे खानदान में सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम का मुताला किया। मैंने हजूर सरवरे कायनात ताजदार खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस और प्यारी और आला सीरत का मुताला किया। जब मैंने दूसरी तरफ कंपैरेटिवली कादियानियत का मुताला किया, मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब के नजरियात पढ़े, मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब के ख्यालात पढ़े और उन किताबों का मुताला किया जिन किताबों में नऊज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब ने परवरदिगार की शान में गुस्ताखियां की थीं। उन किताबों का मुताला किया जिनमें मिर्जा कादियानी दज्जाल ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान में नाज़ेबा कलमात कहे थे। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह गलीज़ गालियां बकी थीं। प्यारे नबी के प्यारे सहाबाए कराम को, प्यारे अहले बैत अतहार को नऊज़ बिल्लाह गालियां बकी थी, उनकी शान में गुस्ताखियां की थी। कुरान पाक के अंदर तहरीफात के तूफान खड़े करने की नापाक कोशिश की थी। ये मेरे परवरदिगार का मुझ नाचीज पे करम होता गया, फजल होता गया। मैं जैसे जैसे इन सारे हकायक से अवेयर होता गया,
वैसे वैसे मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब से मेरी मोहब्बत के, मेरी चाहत के, मेरे अदब के सारे बखिए एक एक करके उधड़ते चले गए, उधड़ते चले गए। आखिर एक दिन कच्चे धागे की तरह बिल्कुल टूट गए। दूध का दूध और पानी का पानी वाज़े हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे परवरदिगार ने मुझे दौलते ईमान से सरफराज फरमा दिया। मैंने फितनाए कादियानियत पर लातादाद लानते भेजकर कमली वाले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने रहमत को थाम कर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। ये मेरे परवरदिगार ने मुझ पे करम किया। और मैं समझता हूं कि मेरे कबूल इस्लाम के हवाले से जहां दीगर बहुत सी वजूहात थी, बहुत से असबाब थे, वहां सबसे बड़ी वजह ये थी, बेस ये थी, बुनियाद ये थी, मेरे बचपन के जमाने का देखा हुआ वो मुकद्दस ख्वाब, वो प्यारा ख्वाब, वो आला ख्वाब, जिस ख्वाब के वसीले से मेरे रब ने मेरी आंखें खोल दी। आप अहबाब के ईमान की तकवीयत के लिए उसे बयान करना चाहता हूं। उस दौर की बात है जब मैं 7वीं क्लास का तालिब इल्म था। एक रात सोया, मेरे मुकद्दर जाग पड़े। ख्वाब में देखा कि हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा कराम के हमरा हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाते हैं। क्या देखता हूं कि सरवरे कायनात ताजदार खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुकद्दस हाथों में, आपके मुतहर हाथों में, आपके पाक हाथों में एक फलों का तश्त पकड़ा होता है जिसमें बहुत से फल होते हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फल तकसीम फरमा रहे हैं। फिर क्या देखता हूं कि आमीना के लाल ताजदार खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल तकसीम फरमाते फरमाते जब हमारी गली में जलवा फरोज होते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कादियानियों के मकान से पिछले मकान के पास रुक जाते हैं। आगे तशरीफ नहीं लाते, कादियानियों के घर में नहीं जाते, लेकिन जैसे ही सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजना चीज की तरफ निगाह करम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तबस्सुम फरमा देते हैं, आप मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। तब मेरा परवरदिगार ये मेरे दिल के अंदर डालता है कि तुझे पढ़ना चाहिए, तुझे कब्र के अजाब से पनाह मांगनी चाहिए, तुझे महशर के अजाब से पनाह मांगनी चाहिए, तुझे जहन्नम के भड़कते शोलों से पनाह मांगनी चाहिए। हकीकत को कबूल करो, रियलिटी को पाओ, सच्चाई को कबूल करो। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार के करम से, सरवरे कायनात की निगाह करम से मैं बकायदा तहकीकात करने के बाद कादियानियत को छोड़ के अपने कबूल इस्लाम का अनाउंस कर देता हूं। मेरी बरादरी, मेरे वालिद साहब रिएक्ट करते हैं, मुझे मारा जाता है, मुझे पीटा जाता है, कभी सर पे कभी टांगों पे डंडे मारे जाते हैं, कभी मेंटली तौर पे टॉर्चर किया जाता है। और यही कहा जाता है कि नौज बिल्ला मिर्जा कादियानी को भी अल्लाह का नबी मान लो, मिर्जा कादियानी को भी अल्लाह का रसूल मान लो। मैंने अपनी बरादरी से, अपने बाप से एक ही बात कही थी कि कानों के पर्दे खोल के सुन लेना, मुझे मुसलमान किसी आम इंसान ने नहीं किया, मुझे मुसलमान किसी मौलवी साहब ने, किसी मुफ्ती साहब ने, किसी पीर साहब ने नहीं किया, मुझे मुसलमान किया है तो आमीना के लाल ने किया है। मेरे वजूद के अरबों खरबों टुकड़े भी कर दोगे, इंशाअल्लाह मेरा जीना भी मेरे नबी की खत्मे नबूवत के लिए होगा, इंशाअल्लाह मेरा मरना भी आपकी खत्मे नबूवत के लिए होगा। मेरे परवरदिगार ने मुझे साबत कदमी अता फरमाई, डट गया। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं मुखालफत के थपेड़ों के बावजूद, इन्हीं मुखालफत की ईमान के चिराग को गुल कर देने वाली आंधियों तूफानों के बावजूद मेरा परवरदिगार मुझे ईमान पे साबत कदमी अता फरमाता है। मैं अपने घर के अंदर इस्लाम की तबलीग करता हूँ, अल्लाह का करम हो जाता है। सबसे पहले हमारे घर में मेरी प्यारी वालदा मोहतरमा मरहूमा
अपनी डेथ से 1.5 माह कबल कादियानियत पे लानते बेचकर मेरे हाथ पर मुसलमान हो जाती हैं। इसके बाद मेरा परवरदिगार फतूहात के गेट खोल देता है, कामयाबियों के गेट खोल देता है, कामरानियों के गेट खोल देता है। मट्टी को हाथ लगाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सोना बन जाती है। उसी घर के अंदर एक एक करके मेरे सारे भाई अपनी फैमिली समेत मुसलमान होते जाते हैं, मुसलमान होते जाते हैं। मेरी बहनें कादियानियत को छोड़ छोड़ के अपनी फैमिली समेत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होती जाती हैं। अल्लाह का करम होता है। फिर मेरे वालिद साहब पे, अभी आपकी उम्र 83 साल है, अल्लाह का करम, सरवरे कायनात की निगाहे करम, चंद साल पहले मेरे वालिद साहब भी कादियानियत को छोड़ के मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अब तक हमारी फैमिली के अंदर 50+ लोग मुसलमान हो चुके। पूरे पाकिस्तान की ट्रैवल करता हूं, बड़े बड़े कादियानियों के सूरमा, बड़े बड़े कादियानी जमातों के सदूर, बड़े बड़े कादियानियों के पोप, पंडित, पाल, पादरी, इनके बड़े बड़े कादियानी परवरदिगार के करम से, सरवरे कायनात की निगाहे करम से अब तक 1000 से ज्यादा कादियानी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इस रास्ते में निकलता हूं। मेरी ये मोस्ट फेमस बुक, इसका नाम है कादियानियत, इस्लाम और साइंस के कटहरे में। अल्लाह ने इसको ऐसी बरकत दी, ऐसी बरकत से नवाजा, ऐसे करम से नवाजा। ये किताब का 38वां एडिशन इस टाइम मेरे हाथ में है। कई जबानों में ट्रांसलेट हो चुकी, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी, पूरी दुनिया में पहुंच चुकी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब पढ़ के अब तक लाखों मुसलमान जो कादियानियत के करीब जा चुके थे, जिनकी कादियानियों से यारियां थी, दोस्तियां थी, मोहब्बतें थी, या वो तबका जो कादियानी नवाजी के बायस नाउज़ बिल्लाह अपना ईमान खो बैठा था, वो कादियानियों के बारे में ये कहता था कि हम भी मुसलमान हैं, ये कादियानी भी मुसलमान हैं, नाउज़ बिल्लाह अपना ईमान खो बैठा था, वो भी ये किताब पढ़ के कादियानियत को छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह खत्मे नबूवत का चौकीदार बन चुका है। ये मेरे परवरदिगार ने मुझ पे करम किया। मैंने पूरे पाकिस्तान के ट्रैवल किए, बड़े बड़े अदारों के अंदर खत्मे नबूवत की अजानें दी, बड़े बड़े हमारे सरकारी इदारों के अंदर, गैर सरकारी इदारों के अंदर खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज को बुलंद किया। पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जा जाके खत्मे नबूवत के प्रोग्राम्स किए। 2 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खत्मे नबूवत का प्रोग्राम कर चुका। आपके कराची सिटी कोर्ट के अंदर पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने खत्मे नबूवत का प्रोग्राम किया। सुप्रीम कोर्ट में भी इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत के प्रोग्राम के लिए हमारी बात हो चुकी। इंशाअल्लाह अनकरीब सुप्रीम कोर्ट की दरो दीवारें भी मेरे नबी के खत्मे नबूवत के नारों से इंशाअल्लाह गूंजेंगी। ये मेरे परवरदिगार का करम है। मैं आप अहबाब की इंफॉर्मेशन के लिए घर के भेदे की हैसियत से कुछ बड़ी ही अहम बातें आपके सामने पेश करके यूं कह लीजिए कि कादियानियत के मुंह से मुनाफिकत का, खबासत का, जलालत का नकाब सरकाना चाहता हूं। इनका रियल फेस मैं आप अहबाब के सामने पेश करना चाहता हूं। चूंकि कादियानी खुद को मुसलमान कहता है और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को नाउज़ बिल्लाह काफिर कहता है। ये कादियानियों का अकीदा है कि जो बंदा मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता, जो बंदा मिर्जा कादियानी को रसूल नहीं मानता, वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और नाउज़ बिल्लाह इस्लाम के दायरे से खारिज है। ये कादियानी कब्जा ग्रुप है, ये कादियानी मुर्तदीन का ग्रुप है, ये कादियानी जिंदीकीन का ग्रुप है। ये कायनात के वो बदतरीन, गलीज तरीन, धोखेबाज, फराडिया काफिर है कि जो खुद को मुसलमान कहता है और हम मुसलमानों को काफिर कहता है। आपको मालूम होगा कि 1974 के अंदर खत्मे नबूवत की तहरीक चली, जिस तहरीक के अंदर खत्मे नबूवत का घर घर पैगाम पहुंचाने के लिए तमाम मकातबे फिक्र के उलमा ने, अवाम ने, पब्लिक ने, लॉयर्स ने, जिंदगी के तमाम शोबों से वाबस्ता बड़े बड़े लोगों ने इस तहरीक में हिस्सा लिया।
तमाम मकाम पे भी करके लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 30 जून 1974 को कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी शाह अहमद नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख साज करारदाद खत्म नबूवत की करारदाद कौमी असम्बली में पेश की। ये वो करारदाद थी जिसके अंदर ये मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत यानी कि काफर डिक्लेयर किया जाए। अब आप अगर देखिए जमहूरियत की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि अक्सरियत की बेस पे फैसला देने की बजाय दूसरे ग्रोह को बुलाया गया। कादियानियों के इनके सरकर्दा नाम निहाद इनके खलीफा इनके सबसे बड़े पोप पंडित पाल पादरी यानी कि मिर्जा नासर को कौमी असम्बली में बुलाया गया और कई दिन तक उसमें जराह की गई। याहिया बख्तियार अटॉर्नी जनरल थे। अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये सारे सवालात मिर्जा नासर के सामने पेश किए गए और याहिया बख्तियार की तैयारी हमारे उलमाए कराम करवाते। किताबों से कादियानियों की रेफरेंसेस कोड कर करके कादियानियों के कुफरियात को अंडरलाइन कर करके याहिया बख्तियार को पेश करते और रूल के मुताबिक याहिया बख्तियार आगे पेश करता जिसका जवाब मिर्जा नासर ना दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह याहिया बख्तियार के उन सवालात से ये मैंने बताया जिसकी तैयारी उलमाए कराम करवाते थे। मिर्जा नासर खायबो खासर हो गया, जलील हो गया, रुसवा हो गया, लाजवाब हो गया। आखिरकार कई दिन की बहस के बाद पार्लियामेंटेरियंस पुकार उठे कि जिनके ये बदतरीन अकायद हों, जो नाउज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी माने, जो मिर्जा कादियानी की नापाक बीवियों को नाउज़ बिल्लाह उम्महातुल मोमिनीन माने, जो मिर्जा कादियानी के बदकार जानी शराबी साथियों को नाउज़ बिल्लाह सहाबाए कराम कहे, जो मिर्जा कादियानी के गलीस खानदान को नाउज़ बिल्लाह अहले बैते रसूल कहे, जो मिर्जा कादियानी की हफवात को, मिर्जा कादियानी की खुराफात को, बकवासात को नाउज़ बिल्लाह कुरान कहे, अहादीस रसूल कहे, वो बंदा बदतरीन काबर है, मुसलमान नहीं हो सकता। आखिरकार 7 सितंबर 1974 को अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम की मेहनत रंग लाई, सूफियाए कराम की मेहनत रंग लाई। पार्लियामेंटेरियंस ने मुत्फिका तौर पे उस करारदाद पे साइन कर दिए और कादियानियों को काफर करार दे दिया गया। मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट से टाइम में चंद बातें आप अहबाब के सामने पेश करना चाहता हूं कि कौमी असम्बली के अंदर आखिर ऐसा क्या पेश किया गया जिसकी बेस पे कादियानियों को काफर करार दिया गया। और आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि कायदे मिल्लत इस्लामिया ने कौमी असम्बली के अंदर करारदाद पेश की। बड़ी बात की बात है, सबसे पहले जब खत्मे नबूवत का अलम उठाने वाले हमारे उलमाए कराम ने, हमारे मशाइख अज़ाम ने फितना कादियानियत का उस दौर में मुकाबला किया था जिस दौर में अभी मिर्जा कादियानी अपने दावों के लिए पर तोड़ रहा था। कसूर के अंदर उलमाए कराम ने मिर्ज़इयत के खिलाफ कुफर के फतवे लगाए। पूरे पूरे बड़े शगीर के अंदर ताजदारे बरेली को पढ़े, ताजदारे गोल्ला को पढ़े, हमारे काबरी ने कादियानियों को उस दौर के अंदर ही काफर करार दे दिया। 74 का मामला बड़ी बात की बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की मेहनत का नतीजा था कि कायदे मिल्लत इस्लामिया ने कौमी असम्बली के अंदर वो करारदाद पेश की। तमाम मकाम फिक्र ने जिसको जिस तहरीक को चलाया और उसकी बेस पे कादियानियों को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत ने भी काफर करार दे दिया। मैं चंद दलाइल सामने आपके पेश करके अपनी बात को क्लोज करना चाहता हूँ। याहिया बख्तियार ने कौमी असम्बली के अंदर पूछा, मिर्जा नासर से सवाल किया कि ये तो बताओ तो सारी की सारी उम्मत मुस्लिमा के बारे में तुम लोग क्या कहते हो, तुम्हारा क्या मौकफ है कि जो मिर्जा कादियानी को नबी ना माने वो मुसलमान है कि तुम्हारे बकौल काफर है। उसने कहा हम मुसलमानों को मुसलमान समझते हैं, हम मुसलमानों को काफर नहीं कहते। झूठ बोल गया। उसके जवाब में याहिया बख्तियार ने ये बुक पेश की। अभी ये बुक आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, इसका नाम है तस्किरा। जिस तरह हम मुसलमान कहते हैं
कि अंजील, तौरात, ज़बूर, कुरान वही मुकद्दस है। कादियानी कहते हैं ये तज़किरा भी नऊज़ बिल्लाह वही मुकद्दस है। कादियानियों के यहाँ इस किताब का स्टेटस, इसका मुकाम वही है जो मुसलमानों के यहाँ कुरान पाक का है। कादियानी कहते हैं नऊज़ बिल्लाह जो मिर्जा कादियानी पे अल्लाह ने वहियां नादल की उसका मजमुआ ये है, इसका नाम तज़किरा रख दिया। नऊज़ बिल्लाह कादियानियों के यहाँ इस किताब का स्टेटस कुरान पाक का है। इस किताब के अंदर याहिया बख्तियार ने इसका नाम है तज़किरा, एडिशन इसका 4th है। इसके अंदर पेज नंबर 607 और पेज नंबर 336 इसके अंदर मिर्जा कादियानी कज़ाब का ये नजरिया पेश किया गया। मसलन वो साफ कहता है कि जो बंदा मुझे नबी ना माने, जो शख्स मुझे रसूल ना माने, ये सारे के सारे काफिर हैं, ये सारे के सारे जहन्नमी हैं, इनमें कोई भी बंदा मुसलमान नहीं है। साफ लिखता है कि हर वो शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची है उसने मुझे कबूल नहीं किया, मुझे नबी नहीं माना, मुझे रसूल नहीं माना, कहता वो मुसलमान नहीं है। यानी कि सारी की सारी दुनिया के सारे मुसलमान जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानते, कादियानियों के नजदीक ये सब के सब जहन्नमी हैं, ये सब के सब काफिर हैं। फिर याहिया बख्तियार ने एक और सवाल किया कि ये तो बताइए, पार्लिमेंटेरियन से पूछा कि आप में से कोई एक बंदा ऐसा है जो ये कहे कि नऊज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी को फतह हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम में से कोई एक बंदा भी नहीं कहता कि नऊज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी को फतह हो गई। हम तो ये कहते हैं ये अंग्रेजों का खुद काश्ता पौधा था, इसको अंग्रेजों ने अपने सियासी मकासद के लिए खड़ा किया, अल्लाह के नबी की मोहब्बत को सीनों से निकालने के लिए, जज्बा जिहाद को निकालने के लिए इसे खड़ा किया। इसको हम इसकी फतह के कायल नहीं, हम तो ये कहते हैं इसने जिल्लत की जिंदगी बसर की, जिल्लत की मौत मरा, कुफर की जिंदगी बसर की, कुफर की मौत मरा। और ये बकायदा अगर आप YouTube पे जाके मेरा नाम लिखें इरफान महमूद बर्क, मेरा इस पे अपना चैनल है इरफान महमूद बर्क ऑफिशियल के नाम पे YouTube पे जाएं, आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप इस टॉपिक को सुन सकते हैं कि मिर्जा कादियानी को मौत कैसे आई, इबरतनाक मौत मरा। ये सरवरे कायनात की खत्मे नबूवत के ताजो तख्त पे हमला करने वाला, मैंने बताया अल्लाह की कसम कुत्ता भी ऐसी मौत नहीं मरता जैसी मौत ये मिर्जा कादियानी कज़ाब मरा। डिटेल से बताया कि मरने से पहले इसके मुंह से भी गलाजत जारी थी, इसके नीचे से भी गलाजत जारी थी, अपनी ही गलाजत के ढेर पे गिर के इबरतनाक मौत मर गया। तो पार्लिमेंटेरियन ने यही कहा, हम तो ये कहते हैं ये इबरतनाक जिंदगी, इसने जिल्लत की जिंदगी बसर की, इबरतनाक मौत मरा। हम में से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं जो ये कहे कि नऊज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी को फतह हो गई। तब याहिया बख्तियार ने कौमी असम्बली के अंदर ये बुक पेश की, अभी जो मेरे हाथ में है। मैं बड़ी अहम बात आपसे करने जा रहा हूं। ये किताब का नाम है रूहानी खजाइन, वॉल्यूम नंबर 9, लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब। कादियानियों की ऑफिशियल वेबसाइट अल islam.org, उस पर यह बुक मौजूद है, जिसका जी चाहे इसको पढ़ सकता है। इसके पेज नंबर 31 पे इसने नऊज़ बिल्लाह ये लिखा, कहता है कि जो शख्स हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा उसको वल्दुल हराम बनने का शौक है, हलाल ज्यादा नहीं है। नऊज़ बिल्लाह इस बेईमान ने, इस शैतान ने पूरी उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े औलिया को, बड़े बड़े अल्लाह वालों को, बड़े बड़े उलमा को, मशाइख को, अहलुल्लाह को, अवाम को, पब्लिक को, सादात को, मुसलमानों को नंगी और गंदी गाली बकी कि जो मुझे नबी ना माने, नऊज़ बिल्लाह ये सब के सब वल्दुल हराम है, इनमें से हलाल ज्यादा कोई नहीं है। हमारी माओ को,
हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को नंगी और गंदी गाली बकी। ये है कादियानियों का रियल फेस, ये है कादियानियों के उस स्लोगन की हकीकत कि लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। कादियानी कहते हैं हमारा तो ये नारा है कि मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। ये इनकी करतूत है। ये उम्मत मुस्लिमा को नंगी और गंदी मां बहन की, बेटी की बाजारी गालियां बकते हैं। पार्लियामेंटेरियंस पुकार उठे, कौमी असम्बली के मेंबरान पुकार उठे कि हमारी आंखें खुल गई कि कादियानी कितने बड़े खबीस हैं। इसके बाद याह्या बख्तियार ने मुख्तलिफ किताबों से दलाइल पेश किए। मैं सिर्फ 2 दलाइल मजीद पेश करके अपनी बात को क्लोज करना चाहता हूं। मेरे पास ये किताब है, किताब का नाम है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 17, लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब है। इस किताब के अंदर इसने पेज नंबर 445 पे नऊज़ बिल्लाह सरवरे कायनात की शान में गुस्ताखी करते हुए क्या हर्जा सराई की जब याह्या बख्तियार ने मिर्जा नासिर के सामने ये बात पेश की कि हम मुसलमानों का तो ये यकीन है, हम मुसलमानों का इस बात पे ईमान है कि सारे जमाने सरवरे कायनात के लिए हैं। ये जमाना, आने वाला जमाना, क़यामत तक के लिए, क़यामत के बाद तक के लिए सरवरे कायनात की नबूवत का फैज़ जारी है। हर जमाना मेरे नबी का है, हर घड़ी मेरे नबी की है, हर साथ मेरे नबी की है। अल्लाह की कसम है, कायनात के अंदर जिस जर्रे का रब, जिस जर्रे का पालने वाला, जिस जर्रे का पैदा करने वाला मेरा अल्लाह है, उस जर्रे का रसूल मेरा नबी है। ये याह्या बख्तियार ने वहां दलाइल पेश किए। कहा लेकिन सुनो कादियानियों का क्या अकीदा है। ये कौमी असम्बली के अंदर ये बुक पेश की गई। बुक का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 17, सवा नंबर 445। इसमें सुनिए क्या बकता है। गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर में, गंदे दिमाग से जहर उगलता है। कहता है तुम खूब तवज्जो करके सुन लो कि अब इसमें मोहम्मद की तजल्ली जाहिर करने का वक्त नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। आगे कहता है क्योंकि मुनासिब हद तक वो जलाल जाहिर हो चुका। कहता है सूरज की किरणों की अब बर्दाश्त नहीं, अब मोहम्मद की बर्दाश्त नहीं। कहता अब चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है और वो अहमद के रंग में होके मैं मिर्जा कादियानी हूं। कहता है लोगों मोहम्मद का टाइम बीत गया, मोहम्मद का जमाना चला गया, अब मेरा जमाना है, अब मेरा टाइम है। याह्या बख्तियार ने पूछा बताइए जो बदबख्त ये कहे कि मोहम्मद का टाइम बीत गया, अब मेरा टाइम है, मोहम्मद की नबूवत खत्म हो गई, मेरी ही नबूवत है, मुझे नबी मानो। ये मुसलमान है कि बदतरीन काफिर है। पार्लियामेंटेरियंस सॉरी पुकार उठे कि ऐसे ख्यालात रखने वाला कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। याह्या बख्तियार ने कौमी असम्बली के अंदर दलाइल पेश करते करते जिसकी तैयारी हमारे उलमाए कराम करवाते, ये एक बुक पेश की। बुक का नाम है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर इसकी 18 है। लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब है। इसके अंदर एक छोटा रसाला है जिसका नाम है ए गलती का अजाला। याह्या बख्तियार ने जब ये किताब कौमी असम्बली में पेश की, इन बातों के जवाबात मिर्जा नासिर नहीं दे पाया। इस बुक का पेज नंबर 2007 है। इसके अंदर मिर्जा कादियानी कज़ाब कुरान पाक की सूरह फतह की आखिरी आयत मुबारका पेश करके सुनिए उसके बारे में क्या कहता है। लिखता है, कहता है कि फिर इसी किताब में इस मुकालमा के करीब ही ये वही अल्लाह है, अल्लाह ने मुझे वही की। आगे कुरान पाक की आयत लिखता है, कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफारी रुहमाउ बैनहुम। कहता है इस वही इलाही में अल्लाह ने मेरा नाम मोहम्मद रखा और रसूल भी। कहता है लोगो ये कुरान पाक मुझ पे नाज़िल किया गया
कादियान नाज़िल किया गया। अल्लाह ने ये सूरत, ये आयत मुझ पे उतारी है और अल्लाह ने मुझे कहा है कि मिर्जा कादियानी मुहम्मद रसूलुल्लाह तू है। नाउज़ बिल्लाह। अब मुझे बताओ, जो खुद को ये कहे कि नबी पाक के बाद मैं दुनिया में दोबारा मोहम्मद बन के आ गया, ये मुसलमान है कि कायनात का बदतरीन कावर है? पार्लिमेंटेरियंस पुकार उठे, ऐसे ख्यालात रखने वाला कायनात का बदतरीन कावर है। फिर याहिया बख्तियार ने पूछा, हम मुसलमान जब कलीमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे में जब प्यारा नाम, कलमे में जब पाक नाम, कलमे में जब मुतहर नाम लफ्ज़े मोहम्मद आता है, जिसे अदा करते टाइम लब भी दो बार एक दूसरे का बोसा लेते हैं, जो अल्लाह के हबीब हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं, जिनके लिए परवरदिगार ने इस कायनात के गेसू और रास्ता किए। अल्लाह उन्हें पैदा ना करता, ना जमीन पैदा करता, ना आसमान पैदा करता, ना कायनात पैदा करता, जो अल्लाह के हबीब हैं। हम मुसलमान जब कलीमा पढ़ते हैं लफ्ज़े मोहम्मद से मुराद अपने आका को लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सुना कहा सुनो, जब कादियानी कलीमा पढ़ते हैं लफ्ज़े मोहम्मद से मुराद किसको लेते हैं? इनसे बड़ा फराडिया और कोई नहीं, इनसे बड़ा चीटर और कोई नहीं, इनसे बड़ा मुर्तद, इनसे बड़ा गुस्ताख रसूल, इनसे बड़ा संदीक और कोई नहीं। ये किताब मेरे हाथ में है, ये वो किताब है जो कौमी असम्बली में पेश की गई, यही वो किताब है जिसका रेफरेंस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने SCMR ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार, उस फुल बेंच ने अपने उस फैसले के अंदर इस किताब का रेफरेंस कोट किया। किताब का नाम रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, यानी दुनिया के मज़ाहब पर नजर। लिखने वाला मिर्जा कादियानी का नाम निहात बेटा मिर्जा बशीर अहमद है। पेज नंबर 158 है। सुनिए इसमें क्या बकता है। कहता है अल्लाह ताला का वादा था कि वो हुजूर खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में दोबारा मबूस करेगा, दुनिया में दोबारा भेजेगा। नाउज़ बिल्लाह। कहता है बस मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी खुद मुहम्मद रसूलुल्लाह है, जो इस्लाम की अशात के लिए, इस्लाम की प्रीचिंग के लिए दुनिया में दोबारा नाज़िल हो गए, दुनिया में दोबारा आ गए। कहता है इसलिए कादियानियों जब कलीमा पढ़ो, कलमे में लफ्ज़े मोहम्मद आए तो इससे मुराद मिर्जा कादियानी को लिया करो। मुझे बताइए इससे बढ़ के और फराड, इससे बढ़ के और ज़लालत, इससे बढ़ के और कुफर शैतानत कोई हो सकता है? इसलिए कौमी असम्बली पुकार उठी कि हमारी आंखें खुल गई। कादियानी कायनात के बदतरीन कावर हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के कानून की हम हिफाजत करेंगे। कादियानी कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन को जिसमें हमें काफिर कहा गया, हम जूती की नोक पे लिखते हैं। नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये कादियानी इस्लाम के भी गद्दार हैं, ये कादियानी वतन अजीज के भी गद्दार हैं, ये कादियानी धरती माँ के, पाकिस्तान के गद्दार हैं। इनके बारे में इकबाल मरहूम ने, अल्लामा इकबाल ने उस दौर में फरमा दिया था कि कादियानियत यहूदियत का चरबा है। कादियानी इस्लाम और वतन दोनों के गद्दार हैं। इसलिए इंशाअल्लाह हम कादियानियों पे गहरी नजर रखेंगे। कादियानियों की इंशाअल्लाह हम इनके खिलाफ काम करेंगे। हम इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत की चौकीदारी करेंगे। पाकिस्तान के अंदर नमूसे रिसालत के कवानीन की हिफाजत करेंगे, खत्मे नबूवत के कवानीन की हिफाजत करेंगे। हम अपने नबी के दीवाने हैं, हम अपने नबी के परवाने हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। सरवरे कायनात की इज्जत पे, हुर्मत पे अटैक बर्दाश्त इंशाअल्लाह नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत की चौकीदारी करेंगे। इकबाल की रूह तड़पी तो क्या खूब फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हाँ हाँ अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। बहुत शुक्रिया।